हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हरी मिर्च एक ऐसी सब्जी है जो हर घर की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम घर पर आसानी से हरी मिर्च के पौधे लगा सकते हैं, वो भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से। सीज़न की बात की जाए तो साल में किसी भी मौसम में आप इसको लगा सकते हैं, किसी भी महीने में लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट सीज़न इसका फरवरी से मार्च और अक्टूबर से नवंबर है। तो अक्टूबर का महीना चल रहा है और आने वाला महीना नवंबर का है। तो इस महीने आप किसी भी किस्म की बीज लगा सकते हैं हरी मिर्च की। कोई भी वैरायटी हो, घर में आई हुई हरी मिर्चें हों या हाइब्रिड हरी मिर्चों के सीड आप बाज़ार से ख़रीद के वो भी आप लगा सकते हैं। घर पर आई गई सब्ज़ी में से जो हरी मिर्च लाल हो जाती है वो मैंने ले ली हैं और इनको अब मैंने कट करके इनके सारे सीड्स निकाल लिए हैं। अलग अलग गमलों में लगा रही हूँ मैं। लंबी वाली मिर्च के बीज अलग गमले में और छोटी वाली बीज अलग गमले में, ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि कौन सी पौधे में कौन सी मिर्च आएगी, वरना याद नहीं रहता। पौधे एक ही जैसे होते हैं, हर किस्म की मिर्च के पौधे तकरीबन एक ही जैसे होते हैं। तो ये तो टैग कर लें आप जब भी लगाएं गमले में कि हाँ भाई ये लंबी वाली लाल मिर्चें हैं और ये छोटी वाली। हरी मिर्च उगाने के लिए सबसे पहले हमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनाना है, यानी कि जो पानी हम गमले में डालें वो ज़्यादातर ड्रेन हो जाए, ज़्यादातर बाहर निकल जाए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, गमले के अंदर एक ठीकरी रखनी है। ठीकरी किसे कहते हैं, जो गमले टूट जाते हैं हमारे मिट्टी के, उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको ठीकरी कहा जाता है। तो सबसे पहले मैंने थोड़ी से पत्थर रखे हैं और ठीकरी रखी है ताकि वो कवर हो सके। उसके बाद मैंने उसमें रेत डाली है, फिर पुराने गमले की मिट्टी, नई मिट्टी थोड़ी सी और थोड़ी सी गोबर खाद। तो इन सब के मिक्सचर से मैंने ये मिट्टी तैयार की है ताकि इसमें पानी ज़्यादातर रुके नहीं और ड्रेन हो जाए। जब भी आप कोई भी सीडलिंग करें या तो बालू मिट्टी में करें, बालू मिट्टी नहीं है आपके पास तो थोड़ी सी रेत शामिल कर लें। जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो रेत मिलती है, रेत और सीमेंट मिलाकर ईंटें बनती हैं और दीवार बनाई जाती है, तो वो वाली रेत। और दो किस्म की रेत आती है, एक मोटी रेत आती है और एक जिसे बजरी कहते हैं, और एक उसी को छान लेते हैं, उसको बारीक रेत कहते हैं। तो ये भी आप शामिल कर सकते हैं। इससे होता ये है कि मिट्टी एकदम लॉक नहीं होती और उसमें पानी जो है वो अच्छी तरह बह जाता है और जड़ों को, स्पेशली पौधों की जड़ों को जो है फैलने फलने फूलने की जगह अच्छी मिलती है, उनको कोई रुकावट नहीं होती। मिर्चों से बीज निकालते वक्त हाथों में दस्ताने ज़रूर पहने ताकि आपके हाथ सेफ रहें। सॉइल मिक्सचर की बात की जाए तो यहाँ पर जो मैंने सॉइल मिक्सचर इस्तेमाल किया है वो 40% गार्डन सॉइल, 40% बालू मिट्टी, 10% काउडंग कंपोस्ट और 10% सैंड शामिल है। मिर्च के बीजों को मैंने रेत से कवर किया है ताकि पौधे जो है वो जल्द अज जल्द ऊपर आ सकें और उनको कोई रुकावट ना हो। आप चाहें तो कोकोपीट से भी इसको कवर कर सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट होता है कोकोपीट का या बजरी का, तो इस वजह से मैंने बजरी से, बारीक बजरी से इसको कवर किया। ये देखें आप, 7 दिनों के बाद ही हमारे पौधे उगकर बाहर आ चुके हैं। फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो बेस्ट फर्टिलाइज़र है गाय के गोबर की खाद, यानी कि काउडंग कंपोस्ट। अगर आपके पास नहीं है तो किचन वेस्ट कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट भी यूज़ की जा सकती है, इस अप टू यू। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ गाय के गोबर की खाद इस्तेमाल की है। अच्छा, छोटे पौधों में हमने खाद किस तरह डालनी है, पानी में घोल कर डालनी है, यानी कि 1 मुट्ठी गाय के गोबर की फुली डीकम्पोस्ट खाद लिए। ऐसा नहीं है कि एकदम ही गोबर उठा के हमने पानी में डाल दिया और उसको पौधों में डाल दिया, इस तरह तो सारे पौधे जल जाएंगे। डीकम्पोस्ट खाद को किस तरह किया जाता है, यानी कि खाद को पक्का किस तरह किया जाता है, उसकी भी एक कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर बनी हुई है, आप देख सकते हैं जाकर कि किस तरह हमने छोटे पैमाने पर भी, गमलों में रहते हुए भी, गाय के गोबर की खाद को हम किस तरह डीकम्पोस्ट कर सकते हैं, यानी पौधों में डालने के काबिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने फुली डीकम्पोस्ट गाय के गोबर की खाद 1 मुट्ठी ली, उसको हमने 1 लीटर पानी में घोल दिया, 1 रात के लिए रख दिया और सुबह में हमने उसको मज़ीद 1 लीटर पानी में मिलाकर डाइल्यूट किया, उसको हल्का किया। उसके बाद हमने सारे सभी पौधों में डाल दिया। छोटी सीडलिंग हो उसमें भी डाल दें, बड़े पौधों में भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। सूरज की रोशनी की बात की जाए, यानी सन रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो छोटे पौधों के लिए
जो सन रिक्वायरमेंट है वो 1 घंटे की है, यानी कि 1 घंटे की फुली धूप इसको मिल जाए इसके लिए इनफ है। अगर फुल डे की धूप में रखा हुआ ये और ऊपर कोई भी छज्जा नहीं है, कोई भी शेड नहीं है, तो उसमें आपके पौधे जो है बहुत जल्दी उग तो जाएंगे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे। इसके आसपास ऐसे पौधे रखें जो कि इसको साया मुहैया कर सकें, यानी कि बड़े पौधे जो कि शेड एक छतरी टाइप की बन जाए, उस तरह आप इसको रख सकते हैं ताकि ये धूप में जल ना जाए। 1 महीने के बाद मिर्च के पौधे की सारी ऊपर की जो टॉप पत्ते हैं उनको प्रून कर दें, उनको पिंच कर दें, यानी कि चुटकी भर के उसको वहाँ से हटा दें, नोच लें, काट लें, ताकि उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो सके और हर नोड एरिया से, पत्ते और तने के बीच में जो नोड एरिया होता है वहाँ से ज़्यादा पत्ते निकल सकें, हमारा पौधा घना और बुशी हो सके। जब भी आप मिर्च के पौधे में काट छाट यानी प्रूनिंग करें तो इसके ऊपर नीम ऑयल स्प्रे या अच्छी फंगीसाइड पेस्टिसाइड को ज़रूर स्प्रे करें, क्योंकि जहाँ से हमने पिंच किया है वहाँ से जो है बैक्टीरिया अंदर घुस सकते हैं और वो पौधे को डैमेज कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। मिर्च के पौधे पे जो मैंने अभी ये प्रूनिंग की है, पिंचिंग की है, इसको 1G कटिंग कहते हैं, यानी पहली जनरेशन की जो काट छाट है वो इस वक्त की है मैंने। इसके बाद आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, सिर्फ 5 से 7 दिनों में ये रिज़ल्ट है और इसके हर नोड एरिया से मज़ीद पत्ते और मज़ीद शाखें निकल रही हैं। जितने ज़्यादा पत्ते और जितनी ज़्यादा शाखें होंगी, लाजमी है फल हमारे पास उतना ज़्यादा लगेगा, यानी कि इसमें मिर्चें उतनी ही ज़्यादा आएंगी। मिर्च के पौधे की स्टेजेस 1G कटिंग, 2G कटिंग और 3G कटिंग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में मैंने बनाई भी है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिर्च के पौधे की रीपॉटिंग हम कब करें, कैसे करें और किस स्टेज में करें, यानी कि पौधा कितना बड़ा हो जाए तो हम इसकी रीपॉटिंग यानी दूसरे गमले में इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इस वक्त मैंने रीपॉटिंग में थोड़ा सा ऑर्गेनिक मटेरियल भी ऐड किया है, यानी कि इस वक्त जो सॉइल मिक्सचर है हमारा वो 30% बालू मिट्टी है, 40% गार्डन सॉइल है, 10% किचन वेस्ट है, यानी कि फल और सब्जियों के छिलके वगैरह, और 10% रेत शामिल है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके किसी गमले की मिट्टी वो ख़राब हो गई है, यानी कि उसमें कोई भी पौधा उगाएं तो वो उगता नहीं है, मर जाता है उगने के बाद, तो उस मिट्टी को सही हम इस तरह कर सकते हैं कि उस मिट्टी को थोड़ा सा गमले से बाहर निकालिए, उसके बाद उसको रीजनरेट कीजिए, यानी कि उसमें थोड़ी सी नीचे रेत शामिल कर ठिकरी डालकर रेत शामिल कर आप उसमें थोड़ी सी किचन वेस्ट डालें। किचन वेस्ट से मुराद फल और सब्जियों के छिलके, यहाँ पर केले, मिर्चे, प्याज, लहसुन, आलू वगैरह के सारे छिलके मैंने इसमें डाल दिए हैं। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी गोबर खाद डालिए 1 मुट्ठी, और उसके बाद इसको रेत और बजरी से मैंने इसको कवर कर दिया है मिट्टी से, और इसमें पानी डाल दिया है। तो 1 महीना पहले मैंने इस गमले में इस तरह करके इसको सही किया था, और अब मैं इसमें अपना मिर्च का पौधा लगाऊंगी तो इसकी मिट्टी बहुत ही उपजाऊ हो गई है, यानी कि ये इसकी मिट्टी बहुत ही ताकतवर हो गई है। तो अब मैंने इसमें ये ट्रांसप्लांट करना है, यानी ट्रांसफ़र करना है। मिर्च के पौधे को ट्रांसफ़र करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इसकी जो जड़ें हैं वो ज़्यादातर डैमेज ना हो और ज़्यादातर सेफ रहे, तो हमें इसी तरह इसको ट्रांसफ़र करना है। ये 4 इंच बड़े गमले में मैं इसको ट्रांसफ़र कर दी हूँ, यानी कि जो मैंने बीज लगाए थे वो 7 इंच के गमले में लगाए थे, मिट्टी के गमले में, और मिट्टी ही के गमले में मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ 4 इंच बड़े गमले। मैं इसको इस वक्त इसलिए ट्रांसफ़र कर रही हूँ कि आगे आने वाली सर्दियाँ हैं, और सर्दियों में तो किसी भी पौधे की रीपॉटिंग वगैरह नहीं होती, ना ही प्रूनिंग की जाती है और ना ही इसको गमला तब्दील किया जाता है। बहुत ही अशद ज़रूरत हो तब हम ये कर सकते हैं, यानी कि अगर बिल्ली वगैरह तोड़ दे गमले को, बंदर या बिल्ली, तो हम उसको अर्जेंटली रिपोर्ट कर सकते हैं, वरना हम नेचुरली इसको रिपोर्ट नहीं करते हैं सर्दियों के दिनों में, क्योंकि स्पेशली सर्दियों के दिनों में तमाम पौधों की जो है ग्रोथ वो एकदम से रुक जाती है और बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है। ज़्यादातर पौधे जो है वो सोने चले जाते हैं, यानी कि डोरमेंसी पीरियड में जाते हैं, तो इस वजह से इनकी रिपोर्टिंग वगैरह मैं पहले ही कर रही हूँ। जब भी आप किसी भी गमले की, किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग करें तो शाम के टाइम करें, ठंडे टाइम, ताकि उसके बाद पौधे को रेस्ट टाइम होता है पौधों का शाम के टाइम पे। अगर हम सुबह सुबह रिपोर्टिंग करेंगे और उसके बाद फ़ौरन ही चिलचिलाती सख्त धूप में रख देंगे तो भी पौधे पे बहुत बुरा असर पड़ता है और पौधा मरने लगता है।
बीज लगाने का बेस्ट तरीका ये है कि हम उस गमले में बीज लगाएं जिसमें वो 4 महीने तक रह सके। हम उसकी जड़ों का रूट स्ट्रक्चर देखकर बीज लगाने चाहिए ताकि 4 महीने तक पौधा मैच्योर हो जाता है, उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। तब हम उसको किसी भी बड़े गमले में या ज़मीन में शिफ्ट करें तो वो ज़िंदा रहता है, सर्वाइव कर लेता है। बहुत से लोग छोटे-छोटे पौधों को अभी 2 पत्ते निकलते हैं उसको उखाड़-उखाड़ के दूसरी जगह लगा देते हैं। वो एकदम बहुत ही गलत तरीका है, उसमें ज़्यादातर पौधे उनके मर भी जाते हैं। मिर्च के पौधे पे क्योंकि हर स्टेज में कीड़े-मकोड़े अटैक करते हैं, ज़्यादातर मिलीबग्स, व्हाइट फ्लाई और एफिड्स वगैरह इस पे अटैक करते हैं। छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े होते हैं लेकिन ये बहुत ही तेज़ी से पनपते हैं। 1 से 2, 2 से 4, हज़ारों, लाखों हो जाते हैं एक ही पौधे पे और पौधे को बिल्कुल मार देते हैं, पौधे को सर्वाइव नहीं होने देते। तो इसको छोटी स्टेज में यानी कि अभी 2 से 4 पत्ते निकले हों पौधे में, आप इसको अच्छी नीम वाली स्प्रे करें या फिर इस पे लहसुन प्याज के छिलके का पानी बनाकर ये वाली पेस्टिसाइड स्प्रे करें। नीम ऑयल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप लहसुन और प्याज तो हर घर में होता है, आप इसके छिलके ले लें, 1 रात पानी में भिगा दें, उस पानी को आप स्प्रे बॉटल में डालकर या DIY बोतल बना दें यानी ढकने में छेद कर लें बोतल के, किसी भी पेप्सी, कोका कोला वगैरह की बोतल, पानी की बोतल जो होती है, उसमें छेद करके उसको DIY बना दें और उसको स्प्रे कर दें। जब भी आप कोई भी फंगिसाइड, पेस्टिसाइड स्प्रे करें तो ज़्यादातर ये जो कीड़े होते हैं पत्तों के नीचे पनपते हैं, पत्तों के नीचे अपना घर बनाते हैं, तो पत्तों के ऊपर नहीं, पत्तों के नीचे भी हमें स्प्रे करना लाज़मी है। अगर आपके किसी मिर्च के पौधे पे बहुत ज़्यादा कीड़े-मकोड़े ने अटैक कर दिया है तो उसको उखाड़ कर दूर अपने गार्डन से हटा दें ताकि वो दूसरे पौधों को नुकसान ना पहुँचा सके। तो देखा आपने दोस्तों, पौधे लगाना हो गया दुआ गार्डनिंग के साथ बहुत ही आसान। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।